चलिए पहला एपिसोड शुरू करते हैं। द सिंगिंग स्टार। विधि अपनी आंखें खोलती है और एक अजनबी इंसान का चेहरा उसके सामने आता है। एक लड़की जिसने डांस के लिए लाल और हरी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, थोड़ा सा झुकते हुए उसे देख रही है और उसे घबराते हुए बुला रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मुश्किल से विधि ने होश संभाला, तब उसे समझ आया कि वो क्या कहना चाह रही थी। विदुषी, विदुषी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? विदुषी? विदुषी कौन है? एक अनजाना नाम, एक अनजान चेहरा और एक अनजान आवाज। विधि कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसको ये तो पक्का पता था कि वो विदुषी तो बिल्कुल नहीं है। वो उस लड़की को भी नहीं जानती जो कि काफी परेशान थी। उसका सिर तेजी से घूम रहा था। उसने सोचा कि वो तो मर चुकी है। जब बिजली अचानक से चली गई थी, तब उसे किसी ने स्टेज से जोर से धक्का दिया था। इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो काफी ऊंचाई से स्टेज से जा गिरी थी और आखिरकार एक ठोस बैरिकेड के ऊपर जाकर गिर गई थी, जिससे उसके सर पर स्टील का शार्प बार घुस गया था, जिससे खून बहने लगा था और ब्रेन मैटर बाहर निकल गया था। तो फिर ये सब क्या है जो अब हो रहा है उसके साथ? वो लड़की अभी भी विधि पर चिल्ला रही थी। फिर भी विधि कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। विधि ने अपने चारों तरफ देखा और जानने की कोशिश की कि वो कहां है। एक सुनहरी सी लाइट के नीचे 7 से 8 सुंदर लड़कियां स्ट्रेचिंग और पूरी एनर्जी के साथ घूमना और कई सारे डांस स्टेप्स कर रही थीं, अपने कोच के इंस्ट्रक्शंस पर। ये एक डांस स्टूडियो था। जैसे ही विधि ने अपनी नजर उन लड़कियों से हटाई, तो उसे एक शीशा दिखा जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। विधि शीशे में खुद की जैसी एक कमजोर 15 से 16 साल की लड़की की तरह कमरे के कॉर्नर में बैठे देखा। उसके सॉफ्ट और सिल्की से लंबे बाल थे और उसने भी वही लाल और हरी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो और लड़कियों ने पहनी थी डांस के लिए। वो एक अजनबी की तरफ देख रही थी। लेकिन ये तो सच था कि जो वो अब है वो पहले नहीं थी। विधि, फेमस सिंगर और डीवा। विधि पूरी तरह से शॉक थी। वो याद करती है कि उसने कुछ नॉवेल्स पढ़ी थीं जिसकी थीम थी दोबारा जी उठना और पुनर्जीवन, जो कि उस समय ऑनलाइन बहुत ज्यादा चल रही थी। तो क्या वो फिर से जिंदा हो गई थी किसी अनजान इंसान की बॉडी में? आखिर ये सब था क्या? जैसे जैसे वो कोशिश कर रही थी हालात समझने की, वो लड़की जो विधि के सामने थी, उसने किसी से अपनी परेशानी बताते हुए कहा, कोच, जल्दी इधर आइए और विदुषी को देखिए। जब से वो बेहोश होकर उठी है, तब से इसने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या उसे कुछ हो गया है? अच्छा, क्या हो सकता है उसे आखिर? उसी आदमी ने कहा जिसे उस लड़की ने कोच कहकर बुलाया था, जो कि विधि को नफरत से देख रहा था। विदुषी, तुम फिर से बेहोश होने का नाटक कर रही हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब उठो और शुरू करो अपनी डांस प्रैक्टिस। यहां पे डांस में ट्रेनीज की कोई कमी नहीं है। हम वैसे भी मंथ के एंड में होने वाले एग्जीबिशन के काफी करीब आ गए हैं और तुम फिर से इस बार लास्ट आई हो, तो तुम्हें जरूर इस बार बाहर निकाल दिया जाएगा इस ट्रेनिंग से। ओह, तो मेरा नया नाम विदुषी है, विधि ने सोचा। रुको, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट तो है कि ये विदुषी है जो कि एक ट्रेनी है वेवे डांस में। विधि ने सुना तो था इस रेप्यूटेड कंपनी के बारे में। हालांकि ये कंपनी इतनी ज्यादा फेमस नहीं जितनी कि टाइम्स म्यूजिक थी, जहां उसने अपनी पुरानी लाइफ में काम किया था। लेकिन फिर भी इसे पहली सीढ़ी माना जाता था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फील्ड में। वेवे डांस दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनीज के जैसे अपने ट्रेनीज को परफेक्ट बनाने के लिए काफी खर्च करती थी, जैसे कि उन्हें काफी देर तक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देना, एग्जामिनेशन और एलिमिनेशंस करना। वहां सिर्फ कुछ किस्मत वाले ही बचते थे और आर्टिस्ट बन पाते थे। और अब विधि भी उन ट्रेनीज में से एक थी। कितने समय पहले ऐसा था
कि वो एक ट्रेनी थी। विधि को कुछ अच्छा नहीं लगा। एक हल्का सा दर्द उसे अपने सर में महसूस हुआ, जिससे उसकी जो यादें थीं वो कुछ धुंधली सी हो गई। उसे अब भी याद थे सालों पहले वो चमकती हुई धूप के गर्मियों के दिन, जब टाइम्स म्यूजिक डांस स्टूडियो की ट्रांसपेरेंट खिड़कियों से धूप की रोशनी आती थी, जिसके साथ मिक्स होकर फूलों की खुशबू और एक आदमी जो कि हमेशा ही मुस्कुराता था और उस पर प्यार जताया करता था। विदुषी, विदुषी, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की की चिंता से भरी हुई आवाज विधि को वापस रियलिटी में ले आई। अपना सर हिलाते हुए उसने उसी लड़की का चेहरा देखा जो पहले भी उसके साथ थी। विधि बिना पलके झपकाए उस लड़की को देखे जा रही थी। उसका चेहरा चिंता और डर से सहमा हुआ था। प्रिया। अपने आप ही उस लड़की का नाम विधि के दिमाग में आया। फिर कुछ देर बाद ही विदुषी और प्रिया के बीच जो भी यादें थीं उसके दिमाग में धीरे धीरे आने लगी थी। लेकिन इससे पहले विधि उन यादों को अच्छे से याद कर पाती, उससे पहले ही प्रिया ने साफ शब्दों में कहा, विदुषी, क्या अब तुम अच्छा फील कर रही हो? प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे डराओ मत। विधि उसके सर को रब करने लगती है ताकि उसका हल्का सर दर्द कम हो जाए और कहती है, मैं ठीक हूं प्रिया, थैंक यू। बस तुम हमेशा ठीक रहो। प्रिया अपने दांत दिखाते हुए हंसती है और जल्दी से भाग कर जाती है और वहां रखे हुए वाटर डिस्पेंसर से पानी का ग्लास भरकर विधि को दे देती है। लो, अब पानी पी लो, और हां, अगली बार से ओवर डांस प्रैक्टिस मत करना। मुझे पता है तुम बेहोश होने का नाटक नहीं कर रही थी। तुमने तो मुझे हद से ज्यादा डरा दिया था। प्रिया का इतना ज्यादा सोचना और चिंता करना उसके लिए विधि को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उसकी पहली लाइफ में भी एक ऐसी ही मासूम और बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली लड़की थी, और वो थी उसकी छोटी बहन मुक्ति। विधि ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, जैसे कि वो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस थी। उसने अपना सारा ट्रस्ट और अपनी केयर अपनी छोटी बहन को दे दी थी, लेकिन लास्ट में उसे सिर्फ धोखा मिला। वो फिर से उस सिचुएशन को दोबारा नहीं एक्सपीरियंस करना चाहती थी, तो उसने बिना जताए प्रिया से खुद को अलग ही रखा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा आराम करने के बाद तुम जाओ और अपनी डांस प्रैक्टिस करो पहले। प्रिया ने जिद दिखाते हुए ना कर दिया और कहा, तुम्हें अपनी बॉडी की केयर करनी होगी। ये तुम 3rd टाइम बेहोश हुई हो इस मंथ में। मैं जानती हूं कि तुम्हें एग्जामिनेशन पास करना है, लेकिन वो अपने होठ दबाने लगती है और अपनी बात कहने से कतराती है। विधि हंसने लगती है। उसे पता था कि प्रिया क्या कहना चाह रही थी। जो ओरिजिनल ओनर थी इस बॉडी की, विदुषी, एग्जामिनेशन में 2 बार लगातार सबसे लास्ट आई हुई थी। अगर विदुषी ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव नहीं की इस बार, तो उसे अपना सारा सामान बांधकर यहां से जाना पड़ेगा। इसीलिए विदुषी होपलेस होकर तब तक प्रैक्टिस करती थी जब तक वो बेहोश होकर नहीं गिर गई, और यही बात भी प्रिया को परेशान कर रही थी। शायद इस बॉडी की ओनर थकान की वजह से मर गई। विधि सैड होकर सोचने लगी कि प्रिया क्या करेगी जब उसे पता चलेगा कि वो विदुषी नहीं है, जो कि इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर थी। लेकिन जिस एग्जामिनेशन से विदुषी स्ट्रगल कर रही थी, वो विधि के लिए बहुत ही आसान था। जो समय था उसकी डेथ से रिसरेक्शन और दोबारा जी उठने का, वो एक लंबी झपकी लेने जितना था। जितनी भी पुराने सीखे हुए बेहतरीन डांस मूव्स थे, वो उसकी मेमोरी में पूरे तरीके से छपे हुए थे। अपनी पुरानी लाइफ में उसने उन मूव्स को यूज किया था पूरी दुनिया को अपने बस में करने के लिए। इन मूव्स को यूज करना इस ट्रेनीज एग्जामिनेशन में, वो भी इस लाइफ में, बहुत ही आसान होगा। विधि ने प्रिया के दर्द से भरे हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए एक रिलैक्स स्माइल दी। प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स जानती हूं। मैं इतना नहीं डांस करूंगी कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊं। मुझे लगता है मैंने मैनेज कर लिया है। हम कुछ मेन टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। इस बार मैं अपने एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगी। सच में? सच में। प्रिया के परेशान होने वाले एक्सप्रेशंस दूर हो गए और उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं जाती हूं,
और अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूं। विधि देखती है प्रिया को जब वो अपनी डांस प्रैक्टिस ज्वाइन करती है दूसरों के साथ और चैन की सांस लेती है। ऐसी मासूमियत से बात करने के बाद उसे अपनी बहन की याद आती है और उस आदमी की भी। वो सारी यादें उसके दिल में उसके लिए स्कार्स जैसे बन गए थे। उसने अपना सर हिलाया और अपने माइंड से वो सारी पेनफुल मेमोरीज हटा दी। इस समय विदुषी की मेमोरीज को सॉर्ट करना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिना कुछ और किए वो चुपचाप उठी और बाहर की ओर आने लगी। किसी ने भी उसे वहां रोका नहीं। सारे ट्रेनीज अपने डांस पर फोकस थे। सिर्फ एक बार 1 या 2 लोगों ने उसे नोटिस किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे इग्नोर ही किया होगा या फिर उसकी तरफ देखा होगा बुराई करते हुए। एक फेलियर जिसकी किस्मत में एलिमिनेट होना लिखा है, भला कौन उस पर अपना कंसर्न शो करना चाहेगा, सिर्फ मासूम प्रिया के अलावा। विधि ने उनके एटीट्यूड के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जो भी अच्छा और बुरा उसने अपनी पुरानी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था, उसने उसको ह्यूमन रिलेशनशिप की जितनी भी कड़वी सच्चाई है उससे पूरी तरह रूबरू करवा दिया था। तो ये थोड़ी सी हेटनेस ट्रेनीज से बहुत ही छोटी सी बात थी कि वो उसको परेशान कर पाए। उसने सबसे अलग जगह ढूंढी बैठने के लिए और फिर सारी चीजें जो भी विदुषी से रिलेटेड थी उसके माइंड में, उनको छांटना शुरू कर दिया।